प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां कोशिश करती नजर आ रही है। अगर देखा जाए तो तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपना अपना मोर्चा संभाल लिया है। लेकिन इस बीच जिस तरह से प्रियंका गांधी यूपी चुनाव जीतने के लिए बड़े स्तर पर काम करती दिखाई दे रही है, इससे साफ पता चल रहा है कि प्रियंका का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तरफ है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने फिलहाल कमर कस ली है। इस सिलसिले में 3 दिन के यूपी दौरे पर प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंची। प्रियंका गांधी 18 जुलाई तक यूपी में रहेंगी। इस दौरान वो विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियों का जायजा भी लेंगी। आपको बता दें, अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस की तैयारियों को और ताकत देने के लिए प्रियंका गांधी यूपी आई हैं। प्रियंका गांधी करीब 1.5 साल बाद लखनऊ के दौरे पर हैं। अपने इस दौरे में प्रियंका 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन को मजबूत करने के साथ ही पार्टी के लिए जमीन तैयार करती दिखाई दे रही हैं। लखनऊ में जगह जगह प्रियंका के स्वागत के लिए होर्डिंग, बैनर, पार्टी के झंडे लगाए गए हैं। पार्टी मुख्यालय को भी नए तरीके से सजाया गया है। प्रियंका गांधी हजरतगंज स्थित गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगी। इसके साथ ही पार्टी मुख्यालय पहुंचकर वो पार्टी के नेताओं के साथ भी बात करेंगी। वैसे आपको बता दें कि फिलहाल प्रियंका गांधी के लिए उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि यूपी चुनाव में प्रियंका गांधी की लोकप्रियता दांव पर लगी है। और अगर देखा जाए तो यूपी चुनाव जीतने के लिए ही प्रियंका गांधी मुस्लिम और दलित वोटर्स पर कार्ड खेलती दिखाई दे रही है। यही वजह है कि प्रियंका गांधी ने इमरान प्रतापगढ़ी जैसे बड़े नेता पर दांव खेला और उन्हें पार्टी के अंदर बड़ी जिम्मेदारी दी। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी के लिए उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जीतना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए तो फिलहाल हाल ही में जो चुनाव हुए हैं यूपी के ब्लॉक प्रमुख में, उसमें कांग्रेस को किसी भी तरह की जीत नहीं मिली। इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो कांग्रेस का नामो निशान उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो यही वजह है कि पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रियंका जो भी कदम उठाती दिखाई दे रही हैं, इसका कितना फ़र्क पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन प्रियंका गांधी की अगर बात करें तो फिलहाल प्रियंका यूपी चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति बनाती दिखाई दे रही हैं। हालांकि अगर बात करें तो कांग्रेस के लिए यूपी चुनाव में जीत हासिल करना किसी टेढ़ी कीड़ से कम भी नहीं होगा। आपको बता दें कि जिस तरह यूपी के ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी की शानदार तरीके से जीत हुई, तो वहीं सपा, बसपा और कांग्रेस के हाथ जो है हार लगी है। इसका मतलब ये है कि बीजेपी अब अपनी पुरानी नीति पर दिखती नज़र आ रही है। यानी कि जिस तरह अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में बीजेपी को जोरदार झटका लगा था, उसके बाद से योगी आदित्यनाथ भी परेशान थे। लेकिन यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जिस तरह बीजेपी के हाथ बड़ी जीत लगी, इसका मतलब ये है कि स्थितियां अब कहीं ना कहीं अलग होती दिखाई दे रही है। वैसे आपको बता दें कि फिलहाल प्रियंका गांधी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती नज़र आ रही है। लेकिन अगर बात करें उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अगर सही ढंग से परफॉर्मेंस नहीं कर पाती है, तो इससे आगामी समय पर भी फ़र्क पड़ेगा। आगामी समय के चुनाव पर भी फ़र्क देखने को मिलेगा और कांग्रेस के वोट शेयर में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आपको बता दें कि यही वजह है कि राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर को अब कांग्रेस का साथ भी देना पड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी और पार्टी नेता राहुल गांधी ने जिस तरह प्रशांत किशोर के साथ बातचीत की और मीटिंग के जरिए उन्होंने बहुत कुछ समझने की कोशिश की है। इसके साथ ही साथ आगामी चुनाव पर भी उनका फोकस दिखता नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि प्रशांत किशोर इस वक्त विपक्षी पार्टियों के साथ खड़े होते नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो प्रियंका गांधी यूपी चुनाव जीतने के लिए योगी सरकार और मोदी सरकार पर निशाना भी साधती दिखाई दे रही है और वैक्सीन के मुद्दे पर लगातार योगी सरकार को घेरा जा रहा है।
दरअसल अगर देखा जाए तो जिस तरह से प्रियंका गांधी की अगर बात करें तो उन्होंने अगर स्थितियों को समझा तो कहीं ना कहीं जिस तरह देखने को मिल रहा है कि कोरोना की लापरवाही के चलते उत्तर प्रदेश का जो हाल रहा उस पर उन्होंने निशाना साधा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की जमकर सराहना की। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान यूपी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की भी उन्होंने तारीफ की थी। इसको लेकर ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने निशाना साधा। प्रियंका ने ट्विटर पर लिखा था, मोदी जी के सर्टिफिकेट से यूपी में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान योगी सरकार की आक्रामक क्रूरता, लापरवाही और अव्यवस्था की सच्चाई छिपा नहीं सकती। लोगों ने अपार पीड़ा, बेबसी का सामना अकेले किया है। इस सच्चाई को मोदी जी, योगी जी भूल सकते हैं। जिन्होंने कोरोना का दर्द सहा वह नहीं भूलेंगे। आपको बता दें, पीएम मोदी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश पूरे देश में कोरोना की सबसे ज़्यादा टेस्टिंग करने वाला राज्य है। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो वैक्सीन की अगर स्थिति देखने को मिल रही है तो वो कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर वैक्सीन की कमी दिखती नज़र आई थी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर देखा जाए तो फ़िलहाल जो स्थितियां हैं वो ये बयां कर रही हैं कि आगामी समय में यूपी चुनाव जीतने के लिए फ़िलहाल बहुत ज़्यादा मेहनत जो है वो करनी पड़ सकती है प्रियंका गांधी को, और इसके साथ ही पार्टी के नेताओं को भी बड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। अब देखना ये होगा कि यूपी चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन किस तरह रहेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि प्रियंका गांधी के अंदर गजब का आत्मविश्वास देखने को मिल रहा है। प्रियंका गांधी ये बात जानती हैं कि यूपी चुनाव जीतना इतना आसान नहीं है और यूपी में सीटें निकालना भी बहुत मुश्किल बात है। उसके बावजूद भी प्रियंका सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए कहीं ना कहीं अब अलग ही दिखती नज़र आ रही है। और सबसे बड़ी बात जो अगर कहा जाए तो प्रियंका पूरी तरह से अब फोकस कर रही हैं यूपी चुनाव पर। हालांकि अगर देखा जाए तो प्रियंका ने पार्टी के नेताओं से बात भी की है और पार्टी नेताओं से बात करने के बाद प्रियंका ने जिस तरह की रणनीति बनाई है उसका साफ मतलब यह है कि प्रियंका का पूरा फोकस अब यूपी चुनाव पर है। लेकिन देखना यह होगा कि यूपी चुनाव से क्या प्रियंका की किस्मत चमकेगी, क्योंकि हाल ही में बीते कुछ समय पहले जो कई राज्यों में चुनाव हुए थे उन चुनाव में कांग्रेस को जोरदार झटका लगा था। आपको बता दें, कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की वजह से ही पार्टी धीरे धीरे टूटती और दिखाई दी। अब आगामी समय के चुनाव की बात करें तो कुछ समय के बाद जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के कई राज्यों में, उनकी परफॉर्मेंस से कांग्रेस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।